हेलो दोस्तों, लव का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि यार जब भी कभी आप किसी आपका जो पार्टनर है ना उसके साथ आप उसको फोर्स करते रहते हो, आप उसके ऊपर बस दबाव डालते रहते हो कि प्लीज़ मेरे साथ रहो, प्लीज़ मुझे प्यार करो और ये मुझे टाइम दो, ये करो वो करो, मुझसे मिलो और ये मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, जो भी चीज़ें हैं तो वो सब चीज़ें आप करते हो। लेकिन आपको एक बार भी अंदाज़ा है इस चीज़ का भी कि लेकिन जो चीज़ आप कर रहे हो इससे क्या आपको क्या लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेगा या आपको वो बहुत मानेगा? ये सब बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये सब आप करने से जो आपको अभी लॉस होने वाले हैं ना उसके लिए मैं आपसे बात करूंगा। और सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि अगर आप नए हो चैनल में तो आपने सब्सक्राइब करो और आप इस वीडियो को लाइक करके जाना। चलिए भी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पार्टनर है उससे आप जैसे होता है कि आप एक मैसेज कर रहे हो, उसका एक मैसेज ही आ रहा है, उसके बाद उसकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा मैसेज में कि लगे कि वो एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए, या आप उसको कॉल कर रहे हो तो उसकी कॉल बिजी आ रही है और उसके बाद आप उसको फिर भी बार कॉल कर रहे हो और वो आपको कॉल बैक उसने किया नहीं। आप फिर बाद में आपसे जब बात होती है तो आप उसको कहने लग जाते हो कि तुम्हारा कॉल बिजी था, तुमने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं करा। आप उससे डिमांड करने लग जाते हो, उससे एक्सपेक्ट करने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि तुमने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया है। इसलिए तो ये सब चीज़ें आप करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो कि आप मिलने के लिए बोलते हो, अगर उसने मान लीजिए मना कर दिया है तो आप बोलते हो कि प्लीज़ मुझसे मिलो वीकेंड में मैं फ्री हूँ, तुम क्यों नहीं मिल रहे हो, क्या है। आप स्टार्ट करने लग जाते हो, कई चीज़ें होने लग जाती हैं। तो यार यहाँ पे आप समझो यहाँ पे कि ये आप ओवरऑल आप एक बार पहले दिमाग लगाओ अपना कि यहाँ पे आप चीज़ें कर क्या रहे हो। आप यहाँ पे एक बेग कर रहे हो आप अपने पार्टनर से, आप एक तरीके से भीख मांग रहे हो कि मुझे टाइम दो, मुझसे मिलो और मुझे मेरे मैसेज का रिप्लाई टाइम पे दो और इस चीज़ें करो, टाइम निकालो। इसी चीज़ें आपको करनी पड़ रही है। और याद रखना कि जब भी कभी रिलेशनशिप में ना आपको चीज़ें मांगनी पड़ रही है ना तो इसका मतलब है कि आप बहुत गलत पार्टनर के साथ हो और आप बिल्कुल सही बंदे या बंदी के साथ आप बिल्कुल भी नहीं हो अपने साथ। और आप प्लीज़ ऐसी टॉक्सिक मैं बोलूँगा चीज़ से आप बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा ना आपका, क्योंकि ये चीज़ आपको भी पता है ज़िंदगी भर नहीं चलने वाली है। क्योंकि जो चीज़ आप ये कर रहे हो ना इससे क्या होगा कि ज़िंदगी भर चलेगी नहीं। एक इसका लिमिटेड टाइम होता है, जैसे एक लिमिटेड रिचार्ज होता है ना उसका एक फिक्स टाइम होता है कितने टाइम, वैसे इसका भी फिक्स टाइम है आपका। ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी आपकी। आप ऐसे परेशान होते रहोगे, बिल्कुल आंसू बहाते रहोगे, मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझसे मिलने के लिए मना कर रहा है, 10 लोगों से आप शेयर करोगे वही मजे लेंगे, आपसे कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद अपने आप से बात करो, आप अपने आप से एक बार पहले पूछो कि ये जो मैं कर रही हूँ मैं जो ये कर रहा हूँ क्या ये सही कर रहा हूँ, मुझे उससे मांगनी चाहिए, आपका हक नहीं है। अगर वो आपसे ये कहता है कि मैं बिज़ी हूँ तो आप ये सोचो कि उसने अपने बिजी शेड्यूल में आपको रखा ही नहीं है, आपको उससे बाहर रखी हुई है, तभी तो वो उस टाइम पे आपको टाइम निकाल के वो कॉल नहीं कर रहा या आपको मैसेज नहीं कर रही है। तो ये चीज़ आप अपना दिमाग लगाओ। कोई इतना भी ज़्यादा बिजी नहीं रहता है कि यार आपको वो थोड़ा सा भी टाइम न दे पाए, और वो हमेशा वो बहाने होते हैं बेसिकली कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं तुम्हें शाम कॉल करूँगी, कल कॉल करती हूँ। जैसे बहाने हैं, क्योंकि 24 घंटे में ऐसा हो सकता है कि 24 घंटे कोई बिजी हो। क्या वो खाना भूल गया, क्या उसने खाना नहीं खाया या उसने और चीज़ें नहीं की, एक्टिविटीज़ नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसने आपको बस कॉल नहीं करा। तो आप यहाँ पे एक बार दिमाग लगाओ अपना खुद का कि आप चीज़ों को मांग क्यों रहे हो, आप क्यों हाथ फैला के उसके सामने खड़े हो कि प्लीज़ मुझे दो। क्योंकि ऐसा कर रहे हो आप खुद की नज़रों में गिर रहे हो, दूसरों की नज़रों में भी गिरोगे और अपने आप यार आपकी वैल्यू हो सकता है उससे कहीं आगे या ज़्यादा हो, लेकिन आपने उसको उसके सामने उसके चरणों में अपने रिस्पेक्ट को रख दिया है। लो इसको जो है वो क्या करता है, किक कर देता है, लात मार देता है आपके रिस्पेक्ट को, और वो आपकी केयर भी नहीं करता, वो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता, वो कुछ नहीं करता। उसके बाद आप ऐसे ही परेशान होते रहते हो और घूमते रहते हो ऐसे कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरा जो पार्टनर मुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो कैसे रिस्पेक्ट करेगा जब आप चीज़ें उससे आप उसको फोर्स कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप करोगे ना तो वो और ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं समझेगा। तो कई लोग ऐसे भी करते हैं कि अपने पार्टनर से जब वो साथ रहते हैं ना तो उनका जो फ्रेंड सर्किल है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर बड़ा है उसको बहुत छोटा कर देते हैं, बाकी लोगों से मतलब ही खत्म कर देते हैं, और जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे बहुत कम बातचीत करते हैं, उनको टाइम देते हैं। अगर फ्रेंड्स ने कोई प्लान बनाया है कि चलो हम लोग यहाँ मूवी देखने जाते हैं, वो मना कर देते हैं। तो यार जब आपने उनको आज मना किया तो कल आप उनके पास जा कह सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, इसका मतलब आप सेल्फिश हो और आप सारी चीज़ें अपने पार्टनर को बता देते हो यार कि बस तुम ही जो हो, तुम ही से मेरी खुशियाँ स्टार्ट होती हैं, तुम ही पे ख़त्म हो जाती है। तो उसके समझ में आ जाता है कि तो कहीं जाएगा नहीं, ये कहीं जाएगी नहीं, तो आपको कुछ समझता ही नहीं है, बिल्कुल रद्दी के भाव समझता है आपको। ये सब चीज़ें आपको करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ, आप उसके सामने अपनी वैल्यू बढ़ाओ, आप खुद बोलो कि यार हाँ मैं बिज़ी हूँ, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हो। उसकी कॉल आ गई, अगर आप कोई भी काम दुनिया का कर रहे हो, चाहे जितना बिजी काम कर रहे हो, आप उससे लग जाते हो घंटों घंटों बात करना। कहाँ का ये यार, ये कहाँ का ये सही चीज़ आप कर रहे हो? आपको इसकी करनी ही नहीं है बिल्कुल। आपको यार समझनी चाहिए कि आप उससे बेग क्यों कर रहे हो। भीख नहीं, ये चीज़ें भीख मांगने से नहीं होती हैं, ये चीज़ें म्यूचुअल होती हैं दूसरे के साथ।
एक दूसरे से बात करते हैं उनको अच्छा लगता है, एक दूसरे को के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तब उनको अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ डेट पे जाते हैं, बाहर मिलते हैं तब उनको अच्छा लगता है। ना कि आप बस मांगते जा रहे हो उनसे कि यार ये चाहिए और वो बिल्कुल उसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। वो आपको बिल्कुल कचरा समझ लो आप। उससे कोई फ़ायदा नहीं है आपका। 1 साल हो गया, चाहे 2 साल हो गया, चाहे 3 साल हो गया, सब ये गिनती है, गिनती काउंट है बस। कोई मतलब नहीं है। ब्रेकअप कब हो जाए कुछ पता नहीं है। और आगे जाके ऐसे ब्रेकअप हो जाता है, फिर आप परेशान रहते हो यार कि काश मैं समझ गया होता या काश मैं समझ गई होती। तो ये आप मेरी बात अगर समझ गए हो तो ये चीज़ आप बिल्कुल, मैं कंक्लूजन में बता रहा हूँ आपको कि आपको बिल्कुल ब्रेक नहीं करना, ब्रेक नहीं मांगनी। आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, आपको अपनी बाकी चीज़ों पर भी टाइम फोकस करना है यार। आपको अपना बेस्ट देना है। पैसे के पीछे भागो, करियर पे ध्यान लगाओ, उस पर भी करो आप, उसके साथ साथ अभी चीज़ें करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके बाद, और आप भी बिज़ी रहो। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको ये चैनल पे अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो और अपनी वीडियो को लाइक करके जाना। गुड बाय।